तो हाईकोर्ट की सुरक्षा में भी अब चूक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां हाईकोर्ट में बैग में भ्रूण लेकर पहुंचा था ये युवक और सुरक्षा में चूक पर चार पुलिसकर्मी जिन्हें निलंबित भी किया गया। एएसआई समेत 4 पुलिस जवान जिन पर गाज गिरी है। गेट नंबर 6 से बैग लेकर अंदर घुसा था युवक और उस बैग में पॉलिथीन में लिपटा भ्रूण भी था। रीवा का रहने वाला युवक जो हाईकोर्ट में पहुंचा था न्याय मांगने के लिए, लेकिन भ्रूण था उसके बैग में, जिसके चलते ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने हड़कंप मचा दिया। केस में कार्रवाई न होने पर याचिका लगाने पहुंचा था ये शख्स। जबलपुर हाईकोर्ट परिसर की यह घटना, जहां हाईकोर्ट की सुरक्षा में चूक पर बड़ी कार्रवाई की गई। बेटी अपाहिज हो चुकी है और उसकी मदद की जाता है, मदद दिलाई जाती है। और ये लोग हमारे ऊपर बार बार हमला कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है ये नहीं कि हमला होने तो किस कदर ये इंसान टूट चुका है आप समझ सकते हैं। अगर वो भ्रूण लेकर कोर्ट पहुंचा था तो निश्चित तौर पर मानसिक तौर पर अगर हम कहें वो कितना परेशान होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अब आप देखिए कार्रवाई तुरंत हुई। कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर हुई, ना कि जो वो कहने आया था उस पर कोई कार्रवाई अब तक देखी गई। जबलपुर हाईकोर्ट परिसर की यह घटना। सहयोगी सोनल का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं। सोनल, एक तरफ वो पीड़ित जो पहुंचता है न्याय की गुहार लगाने, कह रहा है या तो न्याय होना चाहिए वरना मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि वो इस कदर परेशान हो गया। उसने आवाज उठाई थी, चुनाव लड़ा था जैसा कि जानकारी मिल रही है, और उसके बाद से लगातार उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो बैग में चूंकि भ्रूण लेकर पहुंचा था सबूत के तौर पर, तो अब इस पर 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो जाती है। और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि रीवा का निवासी कहा जाने वाला दया शंकर जबलपुर हाई कोर्ट में 3 महीने का भ्रूण लेकर पहुंचता और उस समय हड़कंप मच जाता है। दरअसल तमाम दस्तावेजों के साथ भ्रूण लेकर पहुंचता है, जिसके बाद से यह बात सामने आती है, जिसको लेकर तत्काल कार्रवाई की जाती है। एसपी संपत उपाध्याय ने एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, यानी कुल कहा जा सकता है कुल 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर भ्रूण जो है उसका फॉरेंसिक टेस्ट करने के लिए बाहर भेज दिया गया। फिलहाल यह कहना है कि आखिरकार सुरक्षा में कैसे चूक हुई, क्योंकि एक दस्तावेज के साथ भ्रूण लेके पहुंचा। फिलहाल जो फरियादी था उसने यह लगातार गुहार लगा रहा न्यायालय की रीवा पुलिस में लगातार कई बार कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरीके से यह भ्रूण खत्म हो चुका है उसी तरीके से मेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। इस बात को लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और ये कह रहा है कि या तो मुझे भी इच्छा मृत्यु दे दी जाए, नहीं तो मुझे भी कई बार मेरे ऊपर भी हमला किया जाएगा। दरअसल फरियादी जो है उसने 2024 में रीवा से निर्दलीय दल से उसने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से ये आरोप लगा रहा है कि हमारे ऊपर। लेकिन अब देखना होगा, न्याय की गुहार लगाने भ्रूण लेकर पहुंचा ये शख्स, क्या इसे इंसाफ मिलता है? फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।